कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है दूसरों के साथ मिलजुल कर रहो। आज के बाइबल छंद है 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 श्लोक 11b। एक दूसरे के साथ सहमत रहो और शांति से रहो, तब प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। नीतिवचन अध्याय 27 श्लोक 17। लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र के चरित्र को चमका देता है। मरकुस अध्याय 1 श्लोक 38 श्लोक 39। आओ हम पड़ोसी नगर में चले, उसने उत्तर दिया, ताकि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं। इसलिए वह गलील में गया और उनके आराधनालयों में प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा। परमेश्वर का यह इरादा नहीं था कि हम उसे जानें, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हों और फिर खुद को मानव जाति से अलग करके पहाड़ या मंदिर में अकेले रहने चले जाएं। हम मसीह की समानता में बदल गए ताकि अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सके, एक दूसरे से प्रेम कर सके और इस तरह मसीह का प्रेम दिखा सके और एक ऐसी दुनिया में आशा ला सके जो नैतिक मानकों के विनाश को देख रही है। मसीह अपने छोटे से मंत्रालय के दौरान एक ही स्थान पर स्थिर नहीं रहे। अज्ञानी लोग तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना घर, सुविधाएं, नौकरी की सुरक्षा, करीबी दोस्त और परिवार छोड़ दिया। वो उन लोगों से दूर नहीं भागे जो उनका विरोध करते थे या बहुत संघर्षशील थे। उन्होंने उन लोगों के प्रति बिना शर्त प्यार, करुणा और सहनशीलता दिखाई जो बाधा थे या उनके संदेश को स्वीकार करने में असमर्थ थे। कल्पना कीजिए कि अगर मसीह एक पहाड़ पर बैठ गए और केवल उन लोगों के लिए प्रतीक्षा की जो उन पर विश्वास करते थे, जैसा कि अधिकांश गुरु करते हैं। इसके बजाय वह लगातार प्रेरितों के साथ उन शहरों में यात्रा करते रहे जहां उन्हें कई बार चुनौती दी गई और यहां तक कि बाहर निकाल दिया गया। मसीह के साथ रहने के अलावा शिष्यों का मुख्य प्रशिक्षण मैदान एक दूसरे के साथ 24 घंटे रहना और एक दूसरे की खामियों को दूर करना था। उन्हें एक दूसरे के साथ बिना शर्त प्यार और धैर्य का भी अभ्यास करना था। इन कठिन परिस्थितियों के दौरान जब हमें लोगों के साथ रहना पड़ता है, तो हमें वास्तव में भगवान को हमें बदलने देना चाहिए। ईश्वर दूसरों का उपयोग करके हमारे अंदर की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बातों को सामने लाता है, ताकि हम ईश्वर के वचन के अनुसार सही काम करने के लिए आवश्यक बदलाव कर सकें। मैंने इस तरह के प्रशिक्षण का अनुभव तब किया जब मैं कुछ वर्षों तक कलीसिया के अंदर रहा, मंत्रालय के लिए प्रशिक्षण ले रहा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन लोगों के साथ मुझे रहना था और नियमित रूप से उनसे निपटना था, उनके साथ प्रतिदिन होने वाले परीक्षणों और टकरावों ने मेरे चरित्र को निखारा और मुझे बाइबल की शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए मजबूर किया। बॉब गेस्ट ने अपनी पुस्तक में कुछ सुझाव दिए हैं। 1. अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। हमेशा जितना सोचते हैं उससे कम बोलें। 2. वादे संयम से करें, उन्हें ईमानदारी से निभाएं। 3. एक अच्छा शब्द कहने का अवसर कभी न गंवाएं। 4. दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लें, सुनकर और अपनी प्रशंसा व्यक्त करके इसे दिखाएं। 5. खुश रहें, अपने दर्द और पीड़ा पर ध्यान न दें। निकटतम कब्रिस्तान में 1 दर्जन लोग हैं जो खुशी खुशी आपके साथ जगह बदल लेंगे। 6. खुले दिमाग से रहें, चर्चा करें लेकिन बहस न करें। असहमत हुए बिना असहमत होना सीखें, दूसरों को संदेह का लाभ दें। 7. गपशप को हतोत्साहित करें, यह विनाशकारी है। 8. दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहें, यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपको बुद्धिमान मानेंगे। 9. अपने बारे में की जाने वाली बुरी टिप्पणियों पर ध्यान न दें, ऐसे जिए कि कोई उन पर विश्वास न करे। 10. श्रेय पाने की चिंता न करें, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें और धैर्य रखें। परमेश्वर रिकॉर्ड रखते हैं। यह न भूले कि यदि हम एक दूसरे से सहमत होना और शांति से रहना सीखते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ रहने का वादा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप वो चट्टान है जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे दिल की ताकत, मेरी मजबूत पकड़ की चट्टान। आपका धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने और बिना शर्त प्यार दिखाने के लिए तैयार किया है। हमें कभी कभी मुश्किल होने और इतना घमंड करने के लिए माफ करें कि हम अपने तरीके नहीं बदलते।
इन सुझावों को नियमित रूप से अमल में लाने में हमारी मदद करें। हमारे हृदय को मसीह के हृदय में बदले ताकि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर खोए हुए लोगों तक पहुंचने के लिए आवश्यक करुणा रख सकें। हमें सिखाएं कि कैसे एक दूसरे के साथ सहमति में रहें और शांति से रहें। हमें सशक्त बनाएं और हमें उन लोगों के पास भेजें जिन्हें आपने अपने उद्धार का संदेश प्राप्त करने के लिए पहले से ही तैयार किया है। हम यीशु के नाम से पूछते हैं, आमीन।